जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तपी तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान पुण्य स्मरण हो रहे होते हैं, उस समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। मात्र घंटी का नाद कर देना। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली का नाद शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? उसका कारण, उस मंदिर में जितने बैठे होंगे, जो भजन कर रहा, तप कर रहा, साधना कर रहा, अभिषेक कर रहा, पूजन कर रहा, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का पुण्य हमारे खाते में 1 सेकंड में आ गया। और हमें लगता है शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाया, शिव ने तुरंत दे दिया। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने के लिए नहीं देता। खिलौने दे देंगे, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद करा जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। कोई साधारण घंटी बजाना पूजन के समय पर, स्मरण के समय पर, भजन के, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती, समय समय पर। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ ना तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो। ऐसा नहीं कि तुम लेट बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ, ऐसा ही नहीं कि लटकी है तो बजाए जाओ। क्या मतलब? वो घंटी को बजाने के लिए आएगी? नहीं, उसका एक समय, उसका एक संबोधन, उसका एक आनंद। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। दोष दोष। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं, लिखा हुआ है मंदिर के खुलने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक, मंदिर बंद है तो घंटी नहीं बजना चाहिए। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है जिससे बजे ना। क्यों? कहते हैं अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रावश हैं या पट बंद है, उस समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है जीव को, मात्र घंटी बजा देने पर, अगर भगवान विश्राम कर। भगवान विश्राम अवस्था में है, पट बंद है, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है समय, मंदिर खुलने का समय 11 बजे से 3 बजे तक, मंदिर बंद होने का समय 3 बजे से 3 बजे तक। और उस बीच में तुमने तो देख लिया कि पट बंद है, तुम तो आ गए, तुमने तो मन में सोचा हम तो इंदौर से आए, हम तो भोपाल से आए, हम तो वहां से आए, हम तो वहां से आए, और भगवान का मंदिर बंद है तो क्या हुआ, हम तो घंटी तो बजाएंगे, तो बजा ले जा। जब किसी का एक्सीडेंट होता है, जब किसी का काल मंडराता है, जब किसी को घात आती है, जब किसी को कष्ट आता है, तो किसी भी विद्वान पंडित से पूछना। कोई पंडित नहीं कहेगा कि गोपाल शेष नाम का पाठ करो, कि श्री सूक्त पढ़ो, कि पुरुष सूक्त पढ़ो। अगर व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी कष्ट आएगा, व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा भी रोग बीमारी कष्ट आएगा, एक्सीडेंट होगा, बीपी ऊंचा नीचा होगा, कुछ भी होगा, तो सबसे पहले पंडित जी एक ही बात कहेंगे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो। क्यों? क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया और द्वितीय सुख घर में माया। हमारा प्रथम सुख है हमारी काया शुद्ध रहे, हमारी काया स्वस्थ रहे। हम स्वस्थ नहीं तो क्या मतलब? राजा श्वेत पर भी मृत्यु का प्रभाव नहीं हुआ। क्यों? शिव की आराधना में लगे रहे। आप शंकर का भजन तो करो, आप शंकर का गुणगान तो करो, आप शंकर का स्मरण तो करो, आप शिव के नाम में डूबो तो सही। पितरों को तारने के लिए श्रीमद् भागवत लोग कराते हैं। क्या कराते हैं? जम के बोलिए, भागवत। पितरों को तारने के लिए भागवत जी कराई, पितरों को तारने के लिए गीता जी कराई। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पितर, आहुत और वासुक ये 3 होते हैं महाराज। आहुत किसको कहते हैं? जिस नारी के गर्भ में बच्चा ठहर गया और बच्चा मालूम पड़े 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का समाप्त हो गया, या नारी का बच्चा होने के बाद कुंवारी अवस्था में समाप्त हो गया, जिस नारी का गर्भ समाप्त हो जाता है या बच्चा समाप्त हो जाता है, या कुंवारी अवस्था में कोई बच्चे ने जन्म लिया कुंवारी अवस्था में मर जाता है, जो कोई अधोगति में मर जाता है, एक्सीडेंट में, अचानक किसी तरह से अटैक, शुगर, बीपी किसी भी रूप में अगर कुंवारी अवस्था में मर गया, बहुत सारी अभिलाषाएं लेकर मर गया, तो वह आहुत कहलाता है महाराज। कोई सुसाइड करता है, कोई किसी भी रूप में अगर मरता है तो आहुत की गिनती में आता है, वो आहुत है। और महाराज जिसके मन में बहुत सारी तमन्ना हो, बहुत सारी अभिलाषा हो, और उन अभिलाषाओं से भी वंचित रह गया, वो अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई और मर गया, तो वो वासुक कहलाता है महाराज, वो वासुक कहलाता है। शिव पुराण की उमाखंड कहती है पार्वती जी ने शंकर भगवान से प्रश्न किया था, तब जब माता पार्वती का गर्भ ना ठहर कर गंगा जी का गर्भ ठहर गया था। अभी आप आगे कथा सुनेंगे मां गंगा की, कि कार्तिकेय का जन्म माता गंगा के गर्भ से हुआ है, गोद से। तो उस दोष से मुक्ति कैसे मिले? आहुत वासुक दोषों से मुक्ति कैसे मिले? कैसे मुक्त हो? नारी
घर में रहकर घर में झाड़ू भी लगा लेती है, नारी घर में रहकर बर्तन भी मांज लेती है, नारी घर में रहकर पोछा भी लगा लेती है, नारी विवाह कर जिस दिन अपने पिता का घर छोड़कर, बाप का घर छोड़कर, अपने बाबुल का घर छोड़कर जिस दिन तुम्हारे यहाँ आती है, उस दिन से झाड़ू, बर्तन, पोछा, भोजन बनाना, बच्चों को पालना, साधना, पढ़ाना, लिखाना, कपड़े बदलना, सारे घर की सफाई करना, ये नारी क्या केवल इसी कर्म के लिए? क्या नारी केवल इसी कर्म के लिए रही है कि हमको केवल घर का ही काम करना है, हमको केवल घर में यही कर्म करना है कि रोटी बनाओ, खिलाओ, हम घर का झाड़ू लगा दो, बर्तन लगा दो, पोछा लगा दो? नहीं। शिव महापुराण के उमा खंड में माता पार्वती को शंकर भगवान कहते हैं नारी इसलिए नहीं। नारी घर में ब्याह कर आई है तो काम तो करना है, परिवार को साधना है, सेवा तो करना है, पर नारी का सबसे बड़ा कर्म है कि किसी न किसी रूप में अपने कुल के जीवों को तार दो। ऐसा कोई सत्कर्म करके चली जाओ, ऐसा कोई पुण्य करके चली जाओ। पतियों का मन होता है कि हम भी शिव पुराण कराएं, हम भी कथा कराएं, हम भी सत्संग कराएं, हम भी संग, पर नारी इसमें तत्पर रहती है। वो थोड़ा पुण्य करेगी तो परिवार को मिलेगा, इसलिए वो पुण्य करना चाहती, सत्कर्म करना चाहती। बहुत ध्यान देना। आप लोग श्राद्ध करते हो, आप लोग तर्पण करते हो, आप लोग कभी पिंडदान करते हो? आप 16 श्राद्ध में अगर ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो अपने पूर्वजों के नाम से, अगर ब्राह्मणों को आपने भोजन कराया अपने पूर्वजों के लिए, कौवे की कागल निकाली अपने पूर्वजों के लिए, गाय की रोटी निकाली अपने पूर्वजों के लिए, कुत्ते का भोज निकाला अपने पूर्वजों के लिए, यदि आप अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध पक्ष में एक रोटी का निवाला में निकालते हो तो पितरों की लेखावली पढ़ना, कभी गरुड़ पुराण को पढ़कर देखना, और गरुड़ पुराण के 7वें अंक को पढ़कर कभी ध्यान से देखना। आपको अगर 7वां स्कंद अगर आप पढ़ोगे गरुड़ पुराण का तो आपको ज्ञात होगा कि उसमें लिखा है कि पूर्वजों को जितने बेटों के हाथ के भोजन की लालसा नहीं होती, पूर्वजों को उतना बहू से आशा लगी रहती है। महाराज किससे आशा होती है? जम के बोलिए, बहू से, कि हमारी बहू हमको दे। क्यों? क्योंकि वंश को बढ़ाने वाली बहू है, वंश की वृद्धि करने वाली बहू है, ये घर की लक्ष्मी बहू है। सास को, मां को बेटा कुछ भी कह देगा, मां बुरा नहीं मानेगी, पर मां को, सास को बहू कुछ कह देगी तो तुरंत बुरा लगता है, तुरंत बुरा। जैसे बेटे ने कुछ कहा तो मां को बुरा नहीं लगता, बहू थोड़ा सा बोली तो मां को बुरा लगता है। उसी तरह बेटा दे उसका फल कम हो, पर बहू अगर थोड़ा सा भी एक बार कह दे अपने पति से, सुनो कल दादाजी का श्राद्ध है, तुम ब्राह्मण को निमंत्रण दे दे, बहू कहे, पति कहे वो बात अलग है, पर बहू उसे कहे कल दादाजी का श्राद्ध है, पंडित जी को बोल देना आप जाते जाते कि कल हमारे दादाजी का श्राद्ध है तो भोजन करने पंडित जी आ जाएंगे, आप बोलते हो जाना। जिस दिन बहू को याद रह गया और बहू ने कह दिया कि दादाजी का श्राद्ध है, आप जाते जाते कह देना, उस समय का जो श्राद्ध का भाग होगा ब्राह्मण जब ग्रहण करेगा तो आपके पूर्वज आपको वर प्रदान कर जाएंगे, आशीर्वाद देकर जाएंगे। पति पत्नी को याद दिलाए कि 10वीं की तिथि है, 9वीं की तिथि है, 7वीं की तिथि है, 5वीं की तिथि है, पिताजी की तिथि, दादाजी की तिथि है, तो पति याद दिलाए उससे पहले बहू को ज्ञात होना चाहिए। वो फल देने वाला, वो आनंद देने वाला। तो पार्वती जी पूछ रही, आहूत वासुक और पितरों की मुक्ति कैसे, कहां, कब, कैसे होगी? भगवान शंकर कहते हैं, सुन पार्वती,